नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, राजा और वजीर के खिलाफ आप कोई सवाल करेंगे तो फिर वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की। सवाल आंखों में आंखें डालकर पूछना उन्हें पसंद नहीं, और वो सवाल जो सचमुच सवाल हैं, लीपापोती नहीं है, वो पूछेंगे तो फिर कैसे कुचलना है, कैसे मसलना है, ये दोनों जो हैं वो जानते हैं। और कुछ इसी तरह की तस्वीर मोदी शाह के जो प्यादे हैं, राजा और वजीर, उनके प्यादे, उनकी पुलिस का भी यही कुछ काम करने का तरीका है। और जो प्यादे हैं, यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ होता रहे, कुछ चलता रहे, कुछ भी करती रहे पुलिस, मूक दर्शक बनकर वे देखते रहेंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के भिंड से एक बेहद बेहद खौफनाक, बेहद दर्दनाक और बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। जी हां, यहां मध्य प्रदेश में आधा दर्जन से ज्यादा पत्रकारों को पुलिस ने जबरदस्त तरीके से पीटा है, ठोका है। उन्हें स्मरण करा दिया है कि यदि पुलिस के खिलाफ जाओगे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं होगी। मामला भिंड जिले का, और भिंड वो जिला जहां एक दौर में जो दस्यु हैं, डाकू हैं, उनका खौफ हुआ करता था। और आज तो सरकार अपनी पीठ थपथपाती कि हमने दस्युओं और जो डाकू हैं उसका उन्मूलन कर दिया, उसे खत्म कर दिया। लेकिन प्रशासन, पुलिस, इनके जो रूप हैं, इनके जो स्वरूप हैं, वो उस दौर से कम नहीं है। ये जो घटना है जो मैं बताने जा रहा हूं, ये भी कुछ उसी तरह का दृश्य, जैसे डाकू होते थे, दस्यु होते थे, उनका अपना कानून होता था। उन्होंने जो ठान ली सो करना है, सो करना है, और जिसे कुचलना है, जिसे मसलना है, जिसे मार देना है, मार देना है। भिंड में जो मामला आया है, आधा दर्जन पत्रकार हैं और उन्होंने जो कहानियां सुनाई हैं, कुछ नाम हैं जिन्होंने हमसे सीधे बात की है। प्रीतम सिंह राजावत है, ये एक NTV भारत, कानपुर से चलने वाला यूट्यूब चैनल है, उसके चीफ एडिटर हैं। दूसरा नाम है अमरकांत चौहान, ये स्वराज एक्सप्रेस, ये भी एक न्यूज चैनल है, उसके जिला प्रमुख हैं, ब्यूरो हैं। तीसरा नाम है शशि गोयल, ये बेजोड़ रतन, ग्वालियर से निकलने वाले अखबार के जिला ब्यूरो प्रमुख हैं। ये और ऐसे कुछ पत्रकार भिंड में जो रेत की चोरी, जो गिट्टी की चोरी, इस तरह कई चोरियां, जो खनन है, खनन माफिया जो है, उसको कैसे लाभ पहुंचा रही थी पुलिस, इसको बार बार उजागर कर रहे थे। और यही उजागर करना 6 महीने से घटनाएं जो हो रही थी उस पर रिपोर्ट कर रहे थे। और ये रिपोर्टिंग जब हो रही थी तो सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ हुई तो वो पुलिस को। पुलिस ने वहां जो SP हैं, SP ने 1 मई मजदूर दिवस के दिन पत्रकारों को बुलाया। और ये जो प्रीतम सिंह हैं राजावत, इन्हें अपने जो चाचा हैं, इनके चाचा बताया गया है, कर्नल पद से रिटायर हुए हैं, इनका रिटायरमेंट है, सुमेर सिंह नाम है। ये कार्ड भी देना चाहते थे। इनका 2 मई को रिटायरमेंट की पार्टी थी भिंड में। SP ने बुलाया तो इन्होंने बड़ा सहर्ष पहुंचे। और खुद जो ये प्रीतम सिंह ने बताया कि वहां पहुंचे तो SP ने इनको, 3 पुलिस वालों ने इनको पकड़ा, हाथ पकड़े, इन्हें इनके बाल पकड़े और इनको जबरदस्त तरीके से जो SP है उन्होंने पीटा और कहा कि बहुत जर्नलिज्म करते हो, बहुत पत्रकारिता करते हो। हमने SP से भी बात की है, कलेक्टर से भी बात की है, हर पक्ष से हमने कोशिश की है उसकी जो सच्चाई है जानने की, तो सबका अपना अपना पक्ष है। तो ये प्रीतम सिंह कह रहे हैं बेहद मारा, इनकी आंख में गंभीर चोट आई। क्या कुछ कह रहे हैं प्रीतम सिंह, सुनिए उन्हें आप। हाँ सर। क्या प्रीतम? हाँ सर। तो खबर नहीं करोगे क्या? सर आप आ जाओ सर, आमने सामने सर बात करेंगे सर पहले। अरे तुम वो, हम तो आ ही रहे हैं, बाकी वो डिलीट कर दो तो ठीक रहेगा। सर आपको कितना सर टाइम लगेगा आने में? हमें लगभग आधा घंटा लग जाएगा। तो आधा घंटे में सर कितनी चल जाएगी मुश्किल से? अरे यार तुम्हारी खबर है यार, वो तो चल ही रही है। हमारे पास भी 10 लोगों ने तो व्हाट्सएप करी थी लिंक। तो सर आप बताओ, हम उधर आ जा रहे हैं, हम इधर ही हैं, आर में ही हैं, थोड़ा इधर ही आ गए। नहीं हम आ ही रहे हैं, हम आ ही रहे हैं, तुम बताओ, हम आ रहे हैं। बाकी देखो अल्टीमेटली यार है तो अपन लोग भाई, तो डिलीट तो तुम्हें देखो करनी पड़ेगी, लेकिन कर दोगे तो अभी कर दोगे तो थोड़ा सा ये है कि हमारी बात भी रह जाएगी।
और सर बाकी आप एक बार सर हमारी सर बात सर रख लो प्लीज सर, आप सर आ जाओ सर प्लीज सर। नहीं, हम तो आई नहीं, हम कहाँ मना करते हैं। आप सर आप आ जाओ सर, आपके सामने सर मैं कर दूंगा डिलीट। ठीक है। ठीक है सर, ओके ओके। ये थे प्रीतम सिंह, इनको आपने सुना। इसके बाद अमरकांत चौहान और दूसरे शशि गोयल, इनकी भी पिटाई की गई, इनको भी बेहद मारा गया और बताया यह गया है कि वहां एसपी के अलावा एडिशनल एसपी, एसडीओपी, 1 दर्जन के लगभग जो थाना है भिंड के, उसके प्रभारी या जो एसआईज हैं, वो सारे के सारे लोग मौजूद थे। और एक दानेदार काले रंग की चप्पल खरीदी गई थी, उस चप्पल से पीटा गया और बेहद बेहद मारा गया। पूरा शरीर सुजा दिया गया और सबके चोटें हैं, हर एक के चोट आई। शशि गोयल का ये, अमरकांत के ये, जो और भी लोग हैं पीड़ित, उन्हें भी सुन लीजिए। मैं अमरकांत सिंह चौहान भिंड जिले में करीब 22 वर्ष से पत्रकारिता में हूँ और मैं कई अखबारों में, चैनलों में काम करता हूँ। वर्तमान में मैं स्वराज एक्सप्रेस में काम करता हूँ। क्योंकि मैं पुलिस के खिलाफ समाचार चलाता हूँ, इसीलिए आज मेरे पास पुलिस अधीक्षक के 2 बार कॉल आए। उसके बाद एक तस्वीर है जो साइबर सेल में, उसका फ़ोन आता है कि एसपी साहब आपको बुला रहे हैं। जब मैं जाता हूँ उनके चैम्बर में घुसता हूँ तो मेरा मोबाइल छुड़ा लेते हैं। मेरा मोबाइल छुड़ाने के बाद मुझे गालियाँ बकती हैं, भद्दी गाली देती है, मैं आपको कह नहीं सकता। उन गालियों के बाद कहते थे पत्रकारिता तेरा ये कर दूंगा, तेरे खिलाफ, तेरे बच्चों के खिलाफ, तेरे परिवार के खिलाफ इतने झूठे केस लगाऊंगा और उनको कभी भी किसी भी नशे की चीज़ में, दारू है या इसमें अफीम में फंसा दूंगा, कट्टे रख दूंगा और तेरे परिवार को तहस नहस कर दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा अगर तेरे को पत्रकारिता करनी है तो चुपचाप कर, वरना अगर पुलिस के खिलाफ एक शब्द भी चलाया तो तेरे को खत्म। तो मुझे भिंड पुलिस अधीक्षक और भिंड पुलिस से जान का खतरा है। जान का खतरा ही नहीं, वो मेरे और मेरे परिवार के साथ कुछ भी करा सकते हैं और मेरी कभी भी हत्या हो सकती है, मेरे साथ कभी भी कोई घटना हो सकती। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर कुछ पत्रकार थे, जिनमें एक प्रीतम जो एनटीवी चलाते हैं वो भी था और एक कोई लड़का हरेन था, शशिकांत गोयल था। इन सबके साथ मारपीट गई, क्योंकि मेरे साथ मारपीट तो नहीं की गई लेकिन मेरे साथ बहुत गाली गलौज किया और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। जो भी मेरे साथ घटना हो उसके जवाबदार भिंड पुलिस अधीक्षक और भिंड पुलिस होगी। मैं शशिकांत गोयल, बेजोड़ से जिला ब्यूरो चीफ। आज मैं एसपी ऑफिस गया तो मैं बाहर खड़ा हुआ था और मुझे एसआई सतवीर सिंह, उनने मुझे बुलाया, इधर आओ, तुम्हें एसपी साहब बुला रहे हैं। तो मैं चला गया, मुझे पता नहीं था कि अंदर क्या होने वाला मेरे साथ। तो जब मैं अंदर पहुंचा तो मुझे कुछ आओ देखा ना ताव देखा। वहाँ पर एक एसआई था, बारौली थाना प्रभारी है, गिरीश शर्मा। उसने एसपी साहब ने पूछा कि क्या नाम आपका? तो हमने कहा शशिकांत गोयल। तो अच्छा, आप शशिकांत गोयल हो? हमने यहाँ। तो एसआई जो बारौली थाना प्रभारी है, तो उसने कुछ आओ देखा ना ताव देखा, उसने तुरंत मुझे चप्पलों से मारना शुरू कर दिया और मेरे चेहरे पे इतनी चप्पल मारी, पूरा चेहरा लाल हो गया और अभद्र भाषा में गाली गलौज कर रहा था और जबरदस्ती जी सर करवाने के लिए बोल रहा था। और जबकि मैंने उससे बोला कि मेरी गलती क्या है, गलती तो बताओ। तो फिर पता चला कि एक दिन पहले मैंने भिंड मेले के रात करीबन 11 बजे मैं गुजर रहा था वहाँ से। तो वहाँ पे एक आरक्षक था, एक खजला वाला जो व्यापारी था, उससे फ्री में खाजा ले रहा था। उसके साथ वो खजला वाले के साथ आरक्षक मारपीट कर रहा था। तो मैंने उससे एक मानवता के नाते पूछा, भाई इसके साथ आप मारपीट क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये तो गलत है। तो उसी को लेकर अगले दिन कुछ व्यापारी मेले से आए और मेरे से मिले। तो मैं भी एसपी साहब से मिला, उनसे कहा कि सर ऐसे ऐसे करके घटना इनके साथ हुई थी, तो एक मानवता के नाते से मैंने इनको मदद करी है। इसके बाद मैंने अगले दिन उसको खबर प्रकाशित करी कि आरक्षक ने व्यापारी के साथ मारपीट करी है। तो इसी बात को लेकर मुझे लगता है उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और मारपीट शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है, पुलिस से उंगली नहीं करोगे, तुम्हें जहाँ उंगली करना है करते रहो, लेकिन पुलिस के खिलाफ बोलोगे तो अच्छा नहीं होगा। और इसी बात को लेकर इनने काफ़ी मारा, इतना मारा कि मैं अपना आवाज़ कुछ भूल गया था। और उनने कहा कि नहीं, आजकल पुलिस के खिलाफ खबर चलाई तो अच्छा नहीं होगा। अब आप ही बताओ, अगर किसी के साथ न्याय हो, रोड पर कोई गिर जाता है और कोई मानवता दिखाने के लिए बोलता है कि चलो वहाँ पे चलो अस्पताल ले चलो, या फिर किसी के साथ मारपीट होती तो रुक जाता है, इंसानियत दिखाता है कि चलो इसके साथ मारपीट ना हो, तो इसका मतलब कोई किसी की मदद ही नहीं करेगा। तो ऐसा ही अंदर मुझे बुलाया, लगभग 5 बजे का समय था एसपी ऑफिस कार्यालय में। मेरी मारपीट लगातार करते रहे और अब मुझे डर भय है कि मेरे साथ कोई भी पुलिस वाला कुछ भी कर सकता है, कोई भी अधिकारी कुछ भी कर सकता है, मेरी जान भी जा सकती है और यहाँ तक कि मुझे झूठे केस में भी फंसाया जा सकता है। मेरे परिवार को और मुझे अब जान की वो करें, हमारी मदद करें, क्योंकि
मेरे साथ घटना घटित हो सकती है, पुलिस मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, किसी भी केस में फंसा सकती है, झूठे केसों में। इसके लिए मैं सीएम से, अन्य लोगों से मैं मदद चाहूँगा कि मेरी मदद की जाए। आपने इन्हें भी सुन लिया। और इसमें दो ऐसे शख्स हैं, एक हरेंद्र सिंह, ये भद्रपति कोई अखबार है, इसका संवाददाता, ये गायब है, अभी ये सामने नहीं आया है। राहुल कुशवाहा, ये एनटीवी का ही संवाददाता है, ये प्रीतम सिंह के अधीन काम करने वाला। इन दोनों ने तो पेशाब कर दिया, ये निकल कर आया है। आप कल्पना कीजिए कितना मारा गया होगा, कैसे मारा गया होगा। ये मोदी शाह के जो प्रिय हैं, उनके जो प्यारे हैं, मोहन यादव सरकार, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी शाह हैं और इधर मध्य प्रदेश में मोहन यादव, और ऐसी कई सरकारें हैं। ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, देश भर में भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सरकारें हैं या एनडीए की सरकारें, और भी राज्यों में अन्य अगर दलों की सरकारें, तो ऐसे जो जुल्म है, जातियां हैं, पत्रकारों पर निरंतर हो रही हैं। बार बार ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं और ये मामला तूल पकड़ चुका है। इसकी जबरदस्त गूंज है मध्य प्रदेश में। इसमें ये जो पूरी सच्चाई है किसी ने नहीं दिखाई है। कुछ अखबारों ने रिपोर्ट किया, दैनिक भास्कर ने भी रिपोर्ट किया है अखबार ने, लेकिन पीछे की कहानी क्या है? कहानी यही है इसमें जो है कि इसमें रेत गिट्टी जो खनन माफिया है वो जो, और इसमें यूपी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, जो भिंड है, यूपी की सीमा लगी हुई है भिंड से, यहां जाता था और प्रत्येक जो वाहन है ट्रक के हिसाब से अलग वसूली होती थी, ट्रैक्टर के हिसाब से, ट्रॉली के हिसाब से अलग वसूली होती थी। इन्हीं को उजागर कर रहे थे। इन्होंने कई रिपोर्ट्स की हैं, इनकी रिपोर्ट्स है, इनके चैनलों पर हैं कि कैसे चौथ वसूली हो रही है, पुलिस कैसे करी। वही कुछ नहीं पुलिस को रास आ रहा था, नागवार गुजर रहा था। और एसपी की मौजूदगी में इतना बड़ा कांड हो जाना, और 4 दिन हो चुके हैं। 1 तारीख को मजदूर दिवस होता है, मनाते हैं हम भी, जो है श्रमजीवी हैं, श्रमजीवी पत्रकार कहलाता है। 1 मई की घटना, 3 मई को हमने विश्व जो प्रेस दिवस है उसे मनाया। और हम कहां खड़े हैं? विश्व की जो प्रेस की आजादी है किस नंबर पर है भारत देश, सबको पता है, सबको मालूम है। तो जब राजा और वजीर ही ऐसे हैं तो उनके प्यादों की पुलिस से तो कोई आप कल्पना कर नहीं सकते कि वो अच्छा कुछ कर पाएगी। ऊपर से सब कुछ निकल कर आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में 4 PM ने एसपी से बात की है। एसपी सीत यादव है, उनका कहना है कि हमने पूरे घटनाक्रम में जो है ये इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, कुछ इनको ताकीद देने के लिए बुलाया गया था। 1 मई को बुलाया था, इसकी उन्होंने पुष्टि की है। और साथ में ये कहा इनके खिलाफ कई शिकायतें थी, शिकायतों को लेकर बुलाया गया था। उनका कहना है कि ये जो प्रीतम सिंह हैं, शशि कपूर हैं, अमरकांत हैं, ये ब्लैकमेलर हैं। तो हमने उनसे पूछा कि इनके खिलाफ कोई FIR है, क्योंकि 1.5 साल से वहां SP के पद पर पदस्थ हैं मिस्टर यादव। तो 1.5 साल में कोई मामले हों, FIR की गई हो? तो उन्होंने कहा कोई FIR दर्ज नहीं है। अब कल्पना करिए, उनका ये जरूर कहना है शिकायतें थी हमारे पास। तो शिकायतों के बारे में आप जानते हैं कैसे फ्रेम होता है, क्या होता है। खैर, हम नहीं, अगर ये गलत है तो इनके खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, कानूनी जो भी हो सकता है। लेकिन आप बुलाइए ऐसे PTA की एक चप्पलों से पिटाई, पत्रकार है वो, भले ही एक छोटे स्थान का पत्रकार है, YouTube चैनल का पत्रकार है, छोटे अखबार के पत्रकार है, वो सच्चाइयां उजागर कर रहा है, वहीं से निकलती, इन्हीं के द्वारा खबरें निकलती हैं। हमने देखा था बस्तर में हमारा साथी कैसे मारा गया था, उसे मार डाला गया था, दफना दिया था वो वहां सेप्टिक टैंक में। तो ये दर्शाता दिखलाता है कि जो ऊपर से चल रहा है। और इसमें SP ने ये कहा, कलेक्टर से हमने कहा, तो जो कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव हैं, मेरे ही नाम राशि हैं, उन्होंने ये बताया है कि हमारे पास शिकायत आई है, कुछ पत्रकारों ने आवेदन दिया है, उस आवेदन को हमने जो ग्वालियर के कमिश्नर हैं उन्हें अग्रेषित कर दिया गया। सीधी बात है कि उनके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। SP और कलेक्टर जिले की रीढ़ होते हैं और ये दोनों ही मिलकर उस जिले की कमान को संभालते हैं। वहां कानून व्यवस्था, शांति स्थापना और तमाम जो कुछ है सब चलना है, वो दोनों के 2 पहियों के तौर पर काम करते हैं। लेकिन ये जो 1 पहिया है उसे लेकर जो स्थितियां पैदा हुई हैं, दिखाई दिया है, ये दर्शाता या दिखलाता है कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। कैसे जो ये राजा और वजीर है, यानी मोदी और शाह हैं, उनके प्यादे मोहन यादव, मध्य प्रदेश में मैंने कहा मोहन यादव, डबल इंजन की सरकार, उनकी पुलिस, इतना विकराल रूप, ऐसा कि आप अपना जो आप भ्रष्टाचार यदि हम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार यदि कोई उजागर कर रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। दस्युओं के दौर में
डकैतों के दौर में होता था, करते थे वो जो जुल्म किया करते थे, लेकिन ऐसा जुल्म नहीं करते थे जो आज की पुलिस, आज का प्रशासन कर रहा है। क्या कुछ टिप्पणी है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। ये रूप है, ये विद्रूप चेहरा है पुलिस का। मोदी शाह के जो दौर है, बीजेपी है, उनके प्यारे, उनकी पर्ची वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार का, और 4 दिन में कुछ नहीं हुआ है। लीपा पोती और सिर्फ लीपा पोती। कीजिएगा टिप्पणी, और इस घटनाक्रम से जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपनी जो राय है जरूर प्रकट कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM। नमस्कार, धन्यवाद।